प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध के वचनों में गहरा प्रभाव था, इसलिए बहुत से लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। लेकिन उस नगर में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि बुद्ध के कारण लोग पुराने रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं। एक दिन जब बुद्ध नगर के बाजार से गुजर रहे थे, वह व्यक्ति भीड़ के सामने आकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हो। उसने जितना हो सकता था बुद्ध को गालियां दी। सारी सभा स्तब्ध रह गई। लोग सोच रहे थे कि अब बुद्ध शायद नाराज होंगे या इस व्यक्ति को दंड देंगे, लेकिन बुद्ध तो शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया है, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। वह व्यक्ति यह सुनकर निरुत्तर हो गया। भीड़ भी बुद्ध की करुणा और धैर्य देखकर प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बुद्ध के चरणों में आकर बोला, प्रभु, मैं मूर्ख था, क्रोध में अंधा हो गया था। आपने मुझे शांति का मार्ग दिखाया, अब से मैं भी आपके उपदेशों का पालन करूंगा। शिक्षा, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य और शांति से देना चाहिए। दूसरे के बुरे शब्द तभी हमें चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लें। वास्तविक शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है।